हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, 2213 पोस्ट बिहार दरोगा पीटी एग्जाम 2021 के लिए जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट का नया सीरीज स्टार्ट किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 7 तक को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को यानी कि जो घंटी के निशान है उससे ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अगस्त 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ का विजेता किसे चुना गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा न्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज है, इसमें हम लोग केवल और केवल 2021 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उन्हीं को हम लोग कवर कर रहे हैं। यह जो हमारा न्यू सीरीज है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप सेट को लगाइए, सेट को पूरा लगाइए और लास्ट में जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है उसका आपको आंसर देना है, साथ ही साथ आपको अपना स्कोर भी कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देंगे, अगस्त 2021 के लिए आईसीसी मेन प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी मेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो है ये किसे प्रदान किया गया है, तो ये दिया गया है इंग्लैंड के टेस्ट टीम के जो कैप्टन है जो रूट, उन्हीं को दिया गया है। वहीं अगर आपसे यहाँ पर वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ पूछ लिया जाता अगस्त 2021 के लिए, तो ये किनको दिया गया है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, ये दिया गया है इमियर रिचर्डसन। यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ, इमियर रिचर्डसन। ठीक है फ्रेंड्स, इमियर रिचर्डसन को जो है आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2021 के लिए प्रदान किया गया है। ये आयरलैंड की हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि पुस्तक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया के लेखक कौन हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस पुस्तक को लिखा है सुब्रमण्यम स्वामी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में कृषि त्यौहार नुआखाई जुहर किस राज्य में मनाया गया है। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं जितने भी जो प्रश्न मैंने इसमें शामिल किए हैं सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, ये जो नुआखाई जुहर है यह एक प्रकार का जो है कृषि फेस्टिवल है, यानी कि कृषि त्यौहार है। यह मनाया गया है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इकबाल सिंह लालपुरा को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि हाल ही में किस देश के द्वारा नए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गैफन 502 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। ध्यान रखेंगे, किसके द्वारा, चीन के द्वारा इसको जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। उसके बाद देखिए, कोविड-19 के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्यूबा। क्यूबा में 2 साल के बच्चों को भी टीका लगाया जाएगा कोविड-19 का। देखिए फ्रेंड्स, क्यूबा का ऑफिशियल नाम क्या है, रिपब्लिक ऑफ क्यूबा है। यह कैरेबियाई सागर में स्थित एक आइलैंड कंट्री है। ध्यान रखेंगे, इसकी राजधानी जो है हवाना है। ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद देखिए, नासा ने यहाँ थोड़ा सा सुधार करेंगे, 2030 नहीं 2023 बना लीजिए, ठीक है। नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस रोबोट के रोवर का नाम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मिशन आर्टेमिस, यहाँ मैं लिख देता हूँ मिशन आर्टेमिस, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। मिशन आर्टेमिस के तहत वर्ष 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है, जो चंद्रमा पर विभिन्न संसाधनों की खोज करेगा। और इसका नाम क्या है फ्रेंड्स, इसका नाम है वाइपर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, ये जो युवा है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो युवा का फुल फॉर्म होता है यंग अपकमिंग एंड वर्साटाइल ऑथर्स, ठीक है, यंग अपकमिंग एंड वर्साटाइल ऑथर्स। क्लियर है फ्रेंड्स। और देखिए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा लेखकों को सलाह देने तथा भारतीय लेखन को वैश्विक पटल पर व्यक्त करने के लिए युवा पीएम पहल को जो है शुरू किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेश निवेश यानी कि एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा जो प्राप्त हुआ है ये सिंगापुर से प्राप्त हुआ है, दूसरे स्थान पर अमेरिका रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और राज्यों में गुजरात एफडीआई का शीर्ष प्राप्तकर्ता राज्य है, ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा हाल ही में गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं, कल मैंने आपको बताया था, जरा उनका नाम आप मुझे आज कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है अमेरिका के जेरी बिंड और भारत के जो इनका नाम है नितिन राकेश। ठीक है, अमेरिका के जेरी बिंड, यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ, अमेरिका के जेरी बिंड और भारत के नितिन राकेश को संयुक्त रूप से जो है उनकी पुस्तक ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए जो है इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। संयुक्त रूप से जेरी बिंड और नितिन राकेश को, राइट आंसर इसमें से नितिन राकेश यहाँ पर दिया गया है। जेरी बिंड का भी नाम आप ध्यान रखेंगे, पुस्तक का नाम जरूर याद रखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ला लीगा फुटबॉल कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है। अच्छा, ये ला लीगा जो है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखना है आपको कि ला लीगा है क्या। तो ला लीगा जो है एक स्पेनिश फुटबॉल लीग है, क्लियर। और इसको जीता किसने है, तो इसको जीत लिया है 2021 में एटलेटिको मैड्रिड ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसने रियल मैड्रिड को पराजित करके ला लीगा फुटबॉल कप 2021 का खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो P4G है इसका उद्देश्य विकासशील देशों में स्वच्छ और हरित वैश्विक जो अभियान में सार्वजनिक और निजी भागीदारी को सुनिश्चित करना है। क्लियर है फ्रेंड्स। देखिए P4G का फुल फॉर्म यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पार्टनरिंग, ठीक है, पार्टनरिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड द ग्लोबल गोल्स, याद रखेंगे। चलिए, इसकी मेजबानी किया है दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ्स, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ्स, अगर आप इतना याद रख सकते हैं तो आप रख लीजिएगा। एसेस 2003 से 2020 के लेखक कौन हैं। इस पुस्तक को किसने लिखा है, इस पुस्तक को लिखा है सलमान रुश्दी ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सलमान रुश्दी को 1981 में, ध्यान रखेंगे 1981 में इनकी जो पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मैन बुकर अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लिए मैं आपके एग्ज़ाम तक रेगुलर इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आते रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा आश्रिता वी ओलेटी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये कर्नाटक की हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस राज्य सरकार की पहल है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यह जो पहल है यह है किसकी, असम सरकार की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसके तहत जो है कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को आर्थिक सहायता राशि जो है प्रति माह 3500 रुपया प्रदान किया जाएगा। अच्छा, असम के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंता बिस्वा शर्मा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा बनेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है। फ्रेंड्स, ये जो हमारा सीरीज चल रहा है इससे पहले हम लोगों ने तुरंत इससे पहले 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, वो भी बिल्कुल नया है, बिल्कुल नए करंट अफेयर्स उसमें भी शामिल किए गए हैं, उनको हमने कवर किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी वीडियोज़ का। लगभग हम लोगों ने 150 से अधिक वीडियो को कवर किया हुआ है बिहार दरोगा के एग्जाम के लिए। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप जरूर देख लेंगे। तो देखिए बनेरघट्टा नेशनल पार्क दरअसल जो है सुर्खियों में क्यों रहा है, तो देखिए फ्रेंड्स, बनेरघट्टा नेशनल पार्क के पास जो है एक क्षेत्र जो इसका होगा ये हाथियों के गलियारे के रूप में विकसित किया जाएगा और ये कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। हाल ही में लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य में के समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर, यहाँ एम्बेसडर बना लीजिएगा, यहाँ पर एरर हो गया है, एम्बेसडर, ठीक है। तो ये एम्बेसडर नियुक्त किया गया है इनको, कहाँ का, असम का, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। लवलीना बोरगोहेन असम की हैं और इस बार जो जापान में ओलंपिक हुआ है, टोक्यो ओलंपिक, उसमें इन्होंने मुक्केबाजी में यानी कि बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि हाल ही में
भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया जाएगा? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका आयोजन जो है यह किया जाएगा 20 सितंबर से पिथौरागढ़ में, और यह इसका 15वां संस्करण होगा। संस्करण भी याद रखेंगे, ये भारत और नेपाल के बीच का संयुक्त युद्धाभ्यास है। भारत और नेपाल राइट आंसर हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री होता है, और भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति। ठीक है, जापान के बारे में कल मैंने आपको बताया था, धर्म गार्डियन, सिन्यू मित्री, सब मैंने बताया था। ठीक है, सिन्यू मैत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में सुर्खियों में रही माना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो देखिए, माना पटेल जो है फ्रेंड्स, यह ओलंपिक में भाग लेने वाली 7वीं महिला तैराक बन गई हैं। ये 7वीं महिला तैराक बन गई हैं, और इस साल टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली ये पहली महिला थी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इनका तैराकी से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर के दिन मनाया जाता है। 15 सितंबर के दिन इंजीनियर डे भी मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा कि लार का पीएच मान कितना होता है? फ्रेंड्स देखिए, लार का पीएच मान जो होता है ये 6.2 से लेकर के 7.5 के बीच में होता है। कहीं कहीं आपको जो है लार का पीएच मान 6.5 भी लिखा मिलेगा, कहीं कहीं आपको 6.8 भी लिखा मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे, इसका रेंज जो है आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6.8। कहीं कहीं आपको 6.5 भी लिखा मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, 7.4 जो होता है, 7.4 पीएच मान जो होता है ये मानव रक्त का पीएच मान होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर। देखिए फ्रेंड्स 22 नंबर में कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। देखिए एक तरफ रोगों के नाम दिए गए हैं, दूसरे तरफ जो है जीवाणु के नाम दिए गए हैं। तो इससे तो पता चल गया कि ये जो हैजा है, टीबी है, निमोनिया है और टिटनस है, ये जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु के कारण प्लेग भी होता है, डिप्थीरिया भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हैजा जो है यह किसके कारण से होता है? तो हैजा जो होता है ये होता है विब्रियो कॉलेरी के कारण। क्षय रोग यानी कि टीबी जो है यह होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। निमोनिया जो होता है ये डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण होता है, और टिटनस जो है ये क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी के कारण होता है। तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3, 4, 2 और 1। देखिए 3, 4, 2 और 1 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 23 नंबर देखिए, 23 नंबर में भी आपको मिलान करना है। देखिए सूची 1 में पहाड़ियाँ दी गई हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। गारो पहाड़ी जो है ये कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये है मेघालय में। मिरी पहाड़ी जो है ये कहाँ है? मिरी पहाड़ी जो है अरुणाचल प्रदेश में है। पंचमलाई जो है ये तमिलनाडु में है, और दालमा जो है ये झारखंड में है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1, 3, 2 और 4। तो राइट आंसर इसका 1, 3, 2, 4 देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 24 नंबर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी मिलान करना है। देखिए सूची 1 में बांध दिया गया है और सूची 2 में नदी दी गई है। दुल्हस्ती जो है यह जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पर। उकाई जो है यह गुजरात में है, तापी पर। तवा जो है ये भी मध्य प्रदेश में है, तवा नदी पर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, 4। ठीक है, 2, 1, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में कहा दिया गया है 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर देखिए कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी। और फ्रेंड्स ध्यान देंगे, देश में सबसे बड़ा जो अपीलीय न्यायालय है ये सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित सभी प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो देखिए अंतिम निर्णय जो है यहाँ राज्य विधानमंडल पूछा गया है, तो अंतिम निर्णय जो है उस राज्य के राज्यपाल द्वारा चुनाव आयोग के सलाह पर लिया जाता है। तो राइट आंसर राज्यपाल द्वारा हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर देखिएगा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए फ्रेंड्स, नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है, बिल्कुल सही है। नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को हुई थी। क्लियर, 12 जुलाई 1982 को, और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय जो है ये मुंबई में है। तो दोनों कथन इसका जो है सही दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में नाबार्ड के जो चेयरपर्सन हैं
वो कौन है? गोविंदा राजालू चिंताला। 28 नंबर देखिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति की घोषणा कब की गई थी, तो अप्रैल 2000 में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, घोषणा 2000 में की गई थी। संसद द्वारा मई 2005 में जो है सेज अधिनियम पारित किया गया था। 10 फरवरी 2006 को यह प्रभावी हुआ। 10 फरवरी 2006 को यह प्रभावी हुआ यानी कि लागू हुआ। लागू पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पारित पूछा जाता संसद से कब, तो 2005 में। क्लियर, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह जो नियम है यह किसका नियम है बताइए? यह जो है फ्रेंड्स अवोगाद्रो का नियम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर। देखिए 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो फ्रेंड्स देखिए, विकासवाद का जो सिद्धांत था यह प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर में पूछा गया है कि बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया? देखिए फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन जो है ये लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। देखिए बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी यह 19 जुलाई 1905 को की गई थी। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को, और इसी दिन जो है शोक दिवस मनाया गया। यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? तो 7 अगस्त 1905 को। ध्यान रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने हजारीबाग जेल से भागकर विद्रोह में भाग लिया और आजाद दस्ता का गठन किया? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, जयप्रकाश नारायण ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की भी स्थापना इन्होंने किया था। 33 नंबर देखिए। 33 नंबर पूछा गया है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 10 अक्टूबर 2010 को जो है एनजीटी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है? तो आदर्श कुमार गोयल हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो एनजीटी है इसके पहले चेयरपर्सन कौन थे, तो ये थे लोकेश्वर सिंह पंता। ठीक है, लोकेश्वर सिंह पंता जो थे इसके पहले जो है एनजीटी के अध्यक्ष थे, चेयरपर्सन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को सुनने के लिए किस अनुच्छेद के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो राइट आंसर किसका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 131 ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पुंछी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी थी? तो देखिए पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था, ये पहले आपको जानना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, पुंछी आयोग का जो गठन किया गया था ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 2007 में। ठीक है फ्रेंड्स, 2007 में इसका गठन किया गया था और रिपोर्ट इसने जो है 2010 में सौंपा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? अच्छा, क्रिप्स मिशन जो है भारत आया कब था? क्रिप्स मिशन जो है यह भारत आया था 1942 में। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे 1942 में यह भारत आया था। और फ्रेंड्स राइट आंसर इसमें से जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद जो थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने है क्रिप्स मिशन के साथ जो है आधिकारिक वार्ता किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 37 नंबर कि आज़ाद हिंद फौज पर चला मुकदमा के बचाव पक्ष में वकीलों के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए भोला भाई देसाई की अध्यक्षता में जो है तेज बहादुर सप्रो, जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू और अरुणा असफ अली थे। ठीक है, तो अध्यक्ष पूछा गया है तो ये भोला भाई देसाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और वकील कौन थे? तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा असफ अली। तो ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी, यहाँ खाली स्थान दिया गया है, का माप है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जड़त्व। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर देख लीजिएगा कि ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व यानी कि पिच है जो निर्भर करता है।
तो देखिए पिच जो निर्भर करता है, यह निर्भर करता है आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, यहाँ 40 नंबर देख लीजिए कि वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता। अच्छा, सापेक्ष आर्द्रता क्या होता है? तो किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर उसकी जल धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। तो देखिए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता जो है ये बढ़ जाती है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। 41 नंबर देखिए, 41 नंबर पूछा गया है कि एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरन अभिलेख जो है इसका संबंध जो है भानुगुप्त से है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी एरन अभिलेख में पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण मिलता है, जिसमें जो है किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख किया गया है। चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है सुंदरलाल बहुगुणा। 43 नंबर देखिए कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून के दिन मनाया जाता है। फ्रेंड्स इस वर्ष जो है इसका मेजबान देश कौन सा रहा है? 2021 में पाकिस्तान रहा है। याद रखेंगे इस वर्ष इसकी थीम रही थी इकोसिस्टम रीएस्टोरेशन। यहाँ देखिए 7 अप्रैल के दिन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 22 मई के दिन जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी के दिन आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए किस भारतीय ने करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की? तो ये किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए ठगी प्रथा का दमन जो है यह विलियम बेंटिक ने कर्नल सलीमन के नेतृत्व में किया था। क्लियर है। उसके बाद देखिए इल्बर्ट बिल जो है ये लॉर्ड लिटन के समय नहीं, लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। ठीक है, लॉर्ड रिपन, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। तो सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर बी, बाकी जो है ये सभी सुमेलित दिया गया है। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भीमबांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये बिहार के मुंगेर में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मानव हृदय यानी कि मानव का जो हार्ट है ये कितने भागों में विभाजित होता है? तो 4 भागों में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दायां आलिंद, दायां निलय, फिर बायां आलिंद और बायां निलय, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का स्रोत जो है सौर विकिरण भी होता है, प्रकाश ऊर्जा भी होता है और भूतापीय ऊर्जा भी होता है। तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएंगे। देखिए किसने कहा कि मेरी खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। तो यह जो स्टेटमेंट है यह किसका है फ्रेंड्स? यह है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। अच्छा, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने एक और जो है फेमस स्टेटमेंट दिया था जो कि बार बार पूछा जाता है कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। ये भी जो है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का ही है। उसके बाद देखिए समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? तो समवर्ती सूची में शिक्षा आता है, वन आता है, परिवार नियोजन आता है, जन स्वास्थ्य यानी कि लोक स्वास्थ्य है और लोक व्यवस्था ये जो आता है यह राज्य सूची का विषय है। तो इसमें से 1, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विशेष आहरण अधिकार SDR क्या है? SDR स्पेशल ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स SDR को IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था। क्लियर है, यह एक प्रकार का अभौतिक मुद्रा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करने के लिए न्यूनतम कोष पद्धति अपनाता है। न्यूनतम कोष पद्धति इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए बटलर कमेटी का 1927 में उस समय कौन था? लॉर्ड इरविन था। इसका उद्देश्य जो था अंग्रेजी राज एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर देखिए कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है?
तो ये है आत्मा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? तो यहाँ से आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, इनकी हत्या जो है जहांगीर ने करवाई थी। क्यों करवाई थी? तो राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण। और सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी। क्यों करवाई थी? तो इनकी हत्या औरंगजेब ने इनको इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण जो है करवा दी थी। तो राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने पहला उपदेश जो है राजगृह में दिया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स वहीं अगर महात्मा बुद्ध पूछा जाता तो इन्होंने सारनाथ में दिया था। क्लियर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजगृह। 57 नंबर देखिए कि निम्न में से कौन मौद्रिक नीति का या के मात्रात्मक उपकरण है? तो फ्रेंड्स देखिए SLR भी है। SLR का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। CRR भी है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। खुले बाजार की नीति ये भी है, और बैंक दर भी है। तो एक से अधिक यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा आप कमेंट करके बताएंगे कि WTO की स्थापना कब हुई थी, डेट भी आप लिखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्र खंड निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है राष्ट्रों के बीच गैर भेदभाव। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिएगा 59 नंबर कि निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो यांत्रिक तरंग इनमें से जो है ध्वनि तरंग है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी जो थी ये 1984 में घटित हुई थी। मिसाइल आइसोसाइनाइड इसका सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर देखिएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है, करेक्ट दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, ये भी करेक्ट है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये गलत है। महाभियोग का जो प्रस्ताव है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यहाँ पर केवल लोकसभा लिखा गया है जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 62 नंबर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स 62 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल सदस्य हो सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और न्यूनतम कितना? तो न्यूनतम 60 हो सकता है। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन न्यूनतम 60 अधिकतम 500, यहाँ 500 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर विधान परिषद पूछा जाता है तो देखिए विधान परिषद क्या होता है? उस राज्य में विधानसभा के सदस्य की संख्या की 1/3 से अधिक जो है नहीं होना चाहिए। चलिए उसके बाद 63 नंबर देखिए। 63 नंबर में कहा गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? कई बार पूछा गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहली जो थी ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो फ्रेंड्स ये जो प्रारंभ किया गया था ये कब किया गया था? तो ये 1975 में। 65 नंबर है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? तो फ्रेंड्स ये कौन सी अनुसूची है? चौथी अनुसूची है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, चौथी अनुसूची। चलिए छठी अनुसूची पूछा जाता है तो देखिए इसमें क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये राज्य का नाम याद रखना है आपको। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। निम्न में से कौन सी मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? तो विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण ये विदेशियों को भी प्राप्त है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संबंध में संरक्षण ये भी विदेशियों को प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये भी विदेशियों को प्राप्त है। तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 67 नंबर देखिए कि भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जो जोन है, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि स्थापना कहाँ की गई थी? तो फ्रेंड्स ये गुजरात कांडला में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? तो बैलगाड़ी जो है यह किस चित्रकार की है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे यह जो है अबुल हसन की है। देखिए फ्रेंड्स अबुल हसन आगा खां, ठीक है, अबुल हसन आगा खां, उस्ताद मंसूर विशन दास ये जो थे जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। बसावन और दसवंत ये जो थे अकबर के दरबार के चित्रकार थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे,
पूछा जाता है। 69 नंबर देखिएगा कि भारत में मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है उसका अर्थ है, तो इस प्रकार जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी विद्यमान होना। शाहजहांनामा, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, शाहजहांनामा पूछा गया है, इसके लेखक कौन थे? तो इसको लिखा है इनायत खान ने। वहीं अगर आपसे शाहनामा पूछा होता, प्रश्न को जब आप ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो आपको शाहनामा लगेगा, तो शाहनामा को लिखा था फिरदौसी ने, और यहाँ शाहजहांनामा पूछा गया है तो इसको लिखा है इनायत खान ने। उसके बाद देखिएगा 71 नंबर कि रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सकों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला जो दर्पण है वो कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये कई बार मैंने बताया है, अवतल दर्पण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 72 नंबर कि वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? तो पहला राज्य कौन था? हैदराबाद था। हैदराबाद ने जो है सहायक संधि को 1798 में स्वीकार किया था। दूसरा राज्य जो था ये था फ्रेंड्स मैसूर। मैसूर ने 1799 में जो है स्वीकार किया। 73 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 73 नंबर कह रहा है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय ब्रह्म समाज पूछा गया है। भारतीय ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे ये केशव चंद्र सेन थे, ठीक है। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर थे, और केवल ब्रह्म समाज अगर पूछा जाए तो ये राजा राम मोहन राय थे। चलिए 74 देखिए। 24 है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना जो है किन्होंने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किया था। ध्यान रखेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया वर्धा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 76 है कि शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क सेल में प्रयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का, NH4Cl इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। टांका मिश्र धातु है, तो टांका जो है यह टीन और सीसा का मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, और बिपिन चंद्र पाल ने भी किया था। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ओंकोजिन संबंधित है, तो ओंकोजिन जो है यह एक प्रकार का कैंसर है, कर्क रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो देखिए हार्मोन कहा जाता है विटामिन डी को। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। सनशाइन विटामिन भी इसको कहा जाता है, और फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 81 की थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। हाँ, अब दिख रहा होगा आपको कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो ये गामा किरण करता है, ठीक है। कैंसर के उपचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मर्डेका कप का संबंध किससे है? तो मर्डेका कप, डूरंड कप, सुब्रत रॉय कप, ठीक है फ्रेंड्स, इनका संबंध जो है फुटबॉल से है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 83 नंबर देखिए कि भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लाख अनुसंधान संस्थान जो है ये रांची में है। 84 नंबर देखिए कि निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी है? तो क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? कई बार पूछा गया है, बताइए नीरज चोपड़ा का संबंध जो है यह किन खेल से है? तो यह भाला फेंक से है। अभी पूछा जाएगा लगातार, क्यों? क्योंकि इन्होंने ओलंपिक में जो है एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है, और ये इतिहास है, अब तक जो है कोई भारत में नहीं जीता था। इन्होंने पहली बार जो है एथलेटिक में स्वर्ण पदक जीता है व्यक्तिगत स्पर्धा में, ठीक है। और व्यक्तिगत स्पर्धा में ये स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने जीता था शूटिंग में बीजिंग ओलंपिक में। चलिए 86 नंबर देखिए। 86 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन की स्थापना की थी? तो सेवा सदन की स्थापना जो है फ्रेंड्स ये किया था बहराम जी एम मालाबारी ने। गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा किसने किया था? तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल ने किया था सैन फ्रांसिस्को में, क्लियर। और इसके अध्यक्ष जो थे यशवंत सिंह भाकना थे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत जो है पहाड़ियाँ भारत में नहीं है? तो इसमें से भारत में जो नहीं है वो कौन सा नहीं है? तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? भारत में जो नहीं है वो है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। केटू जो है लद्दाख में है। लामातोल पहाड़ियाँ जो है फ्रेंड्स यह लामातोल जो है यह मणिपुर में है। बाइबल पहाड़ी जो है यह असम और मणिपुर में है। माउंट एवरेस्ट जो है ये भारत में नहीं है। 89 नंबर देखिए कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? तो फ्रेंड्स ये पारित किया गया 1974 में।
उसके बाद देखिए सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो फ्रेंड्स ये असम में होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि असम कितने राज्यों और कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो असम जो है ये 7 राज्यों और 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। ये 7 राज्य कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश है, उंगली पर काउंट कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। और ये देश कौन से हैं? तो भूटान और बांग्लादेश है। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा 7 राज्य और 2 देश। उसके बाद 92 नंबर देखिएगा कि भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान, तो बिहार का स्थान जो है अब 12वां हो गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में कुल कितने कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट करके अभी तुरंत बताइए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हेमिस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो हेमिस जो है फ्रेंड्स अब लद्दाख में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हाल के समय में चर्चित रहा रीयूनियन द्वीप किस महासागर में है? तो रीयूनियन द्वीप जो है यह हिंद महासागर में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए 96 नंबर प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए कि अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है? तो अरल सागर जो है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर अवस्थित है। 97 नंबर है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो ये किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत 39 क में अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये जो आर्टिकल है अनुच्छेद 21A, यह जो है फ्रेंड्स एक प्रकार का इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार है। इसको जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उनके शिक्षा से संबंधित जो है उनको मौलिक अधिकार में रखा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? तो देखिए अभी मैंने बताया था कि लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य ये राज्य सूची का है, पुलिस भी है, ठीक है, लोक स्वास्थ्य यहाँ स्वच्छता है। देखिए छावनी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन जो है यह राज्य सूची का विषय नहीं है, यह संघ सूची का विषय है। 100 नंबर देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? यहाँ संस्था दिया गया है और यहाँ पर स्थापना वर्ष दिया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI पूछा गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका स्थापना 1963 में, बिल्कुल सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, ये भी सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून, ये देखिए ये 1985 नहीं होगा, यह 1988 में पारित हुआ था, ठीक है, तो ये गलत दिया गया है, ये जो है सुमेलित नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय 1956, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिए। और फ्रेंड्स वीडियो का लिंक जितने भी हम लोगों ने कवर किया है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा।